आज हम बात करने वाले हैं आपकी आमदनी को किस प्रकार बढ़ाया जाए, आप किस तरह से अपने जीवन में खूब सुख पा सकें और कैसे आप इमोशनल हो करके अपने प्रॉफिट, अपने फ़ायदे, अपनी काम की चीज़ों का आप नुकसान न कर सकें। जी हाँ, आज मैं आपसे बात करूंगा आपकी जन्म कुंडली के अंदर जब चंद्रदेव 11वें भाव के अंदर बैठे होते हैं तब आपका लोग किस प्रकार से इस्तेमाल करके आपकी ही चीज़ों का, आपके पैसे का, आपकी एजुकेशन का, आपकी वैल्यू का नुकसान करने वाले हो जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर यह बात तो आपको समझ आ गई कि मैं चंद्रदेव 11वें भाव के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और ग्रहों के योग क्या होते हैं जिनके कारण आपको यहाँ पर बैठे हुए चंद्रमा का अच्छा फल मिलता ही नहीं है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक बात को समझ लीजिएगा, तीसरा भाव हमारी परफॉर्मेंस का होता है, हमारे पराक्रम का होता है, हम किस तरह से सोशली लोगों से कनेक्ट होते हैं, ये इनका कहा जाता है। जहाँ पर मैंने यहाँ पर शनिदेव को बिठाया हुआ है। इसके बाद 5वें भाव की बात कर लेते हैं, ये आपके फन का होता है, प्रॉब्लम सॉल्यूशंस का होता है, साथ ही साथ ये आपके लव अफेयर, अफेक्शंस का भी कहलाता है। ये भाव आपके संतान का भी कहलाता है। यदि यहाँ पर भी शनि देव यदि जन्म कुंडली के अंदर बैठे हुए हों, यानी या तो किसी की जातक की जन्म कुंडली में शनि तीसरे में होंगे या 5वें में होंगे, तो आप इस बात को समझ लीजिएगा। अब इसके बाद मैं बात करूंगा जन्म कुंडली के 9वें भाव की। यदि यहाँ पर राहु देव आकर के बैठ गए हों या शनि देव आके बैठ गए या शुक्र देव आकर के बैठ गए हों, तो इन जो 3 भावों की जो बात है, यानी तीसरा, 5वां, 9वां, जब जन्म कुंडली के अंदर ये 3 भाव किसी भी प्रकार से शत्रु ग्रह के आधिपत्य में चले जाएं, उनके राइट्स रिजर्व में चले जाएं, तो लोग आपका इमोशनल इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि चंद्रमा को हम इमोशन से लेते हैं, केयर से लेते हैं हम आपके, क्योंकि 11वां भाव लाभ का भी होता है, तो लोग आपको इमोशनल करके आपका प्रॉफिट खाने की कोशिश करेंगे। और ये कौन होंगे ये भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैंने तीसरे भाव की भी बात करी, तो आपके कोवर्कर्स हो सकते हैं, आपके सोशल एसोसिएशन वाले लोग हो सकते हैं। बात को समझना, आप जहाँ भी काम करने जाएंगे, जहाँ भी आपकी परफॉर्मेंस होगी, चाहे आपकी सर्विस की या आपके प्रोडक्ट की, लोग उसमें कमियाँ निकाल करके आपको कहेंगे नहीं, ये चीज़ आपकी 2000 रुपये की नहीं है, हम इसके पैसे 1500 रुपये देंगे। आप सोचिए, जब आपकी 1800 रुपये की लागत ही हो तो आप 300 रुपये का नुकसान क्यों सहेंगे। ऐसी परिस्थिति के अंदर जब चंद्रदेव बैठे हों और तीसरे या 5वें और 9वें भाव के अंदर जब उनके शत्रु ग्रह आके बैठे हों, तो आदमी का प्रॉफिट ये ऐसे ही खा जाया करते हैं। और आदमी बहुत सारे व्यापार करता है, आदमी बहुत सारी नौकरियां बदल डालता है, बहुत सारे कामकाज को बदलने की कोशिश करता है, लेकिन हालात वही होते हैं, ढाक के 3 पात वाले। अब यहाँ पर उपाय क्या किए जाएं, ये तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन ज़रूरत है यहाँ पर कुछ एहतियात बरतने की। एहतियात क्या बरतें? जिन लोगों की जन्म कुंडली के अंदर चंद्रदेव ऐसे बैठे हुए हैं और तीसरे, 9वें या 5वें भाव के अंदर उनके शत्रु ग्रह विराजमान हो, ऐसे लोगों को सबसे पहले काले नीले रंग के कपड़ों का त्याग कर देना चाहिए। नंबर 1 बात। दूसरी बात, ऐसे लोगों को अपने घर से बंद घड़ियाँ, खोटे सिक्के, बिजली के खराब सामान, जंग लगा लोहा, बरसात की भीगी लकड़ी, टूटे फूटे खिलौने, बंद पड़े हुए स्पीकर्स, बेकार की किताबें, अखबारों के ढेर, इन सब को घर से बाहर निकालना चाहिए। ये साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि मैंने 9वें भाव के भी बारे में यहाँ पर बात करी है। तो 9वां भाव होता है धर्म कर्म का, टाइम मैनेजमेंट का। आप धर्म कर्म तो करने वाले हैं नहीं, यदि हैं भी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप धर्म में आकर के अपने कर्म को तो खराब नहीं करेंगे। इसीलिए आप अपना टाइम मैनेजमेंट सबसे पहले लिखना शुरू कर दीजिए। आप किस व्यक्ति को, किस काम को, किस चीज़ को कितना वक्त देंगे, जब आप ये लिखना शुरू कर देंगे तब आप अपने फायदे और नुकसान को कैलकुलेट करना बारीकी से सीख जाएंगे। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं उपायों के बारे में।
सबसे पहले उपाय करने के पहले आपको वो प्रिकॉशंस तो फॉलो करना आवश्यक है, यानी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जब भी चंद्रदेव इस प्रकार से खराब होकर के बैठते हैं तो जन्म कुंडली के अंदर केतु भी अपना शुभ फल नहीं दिया करते, और जब केतु भी शुभ फल नहीं देते तो ऐसे इंसान की बातों की और कमिटमेंट की वैल्यू भी लोग नहीं किया करते हैं। जब भी यहाँ पर चंद्रमा और केतु खराब हो गए हों तो या तो ऐसे जातक के घर में खूब सारा धन होगा कि उसे किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होती और चारों तरफ से उसके पास धन आ रहा होता है। लेकिन जब ऐसे जातक का खराब वक्त आता है, जब खराब ग्रहों का समय आता है, तब वो समंदर भी सूखा हुआ दिखाई देता है और उसमें रेत ही रेत मिलती है। ये ध्यान रखिएगा। और रेत की मैंने बात करी है तो बुध की, और बुध जन्म कुंडली के तीसरे भाव के मालिक होते हैं। इसीलिए आप अपना समय, अपना जो भी परफॉर्मेंस है, आपका जो भी पराक्रम है, आपकी जो भी एनर्जी है, वो सही जगह पर ही आप डाइवर्ट करें। अब यहाँ पर इस बात को भी समझ लीजिए कि जब भी यहाँ पर केतु भी खराब हो गए, चंद्रमा भी खराब हो गए, तो ऐसे जातक के घर में नर औलाद पैदा होने में बहुत तकलीफें होती हैं। किसी भी प्रकार से यदि संतान की प्राप्ति हो भी जाए तो माँ के जीवन को या दादी के जीवन को किसी न किसी प्रकार से समस्या भी आ जाती है, या उनकी सेहत को लेकर के, आंखों की रोशनी को लेकर के समस्याएं भी खड़ी हो जाती हैं। उपाय क्या है ये मैं आपको हाथ के हाथ ही बता देता हूँ। सबसे पहला तो उपाय यही होता है कि 43 दिन लगातार दादी गाय का शुद्ध दूध कहीं से मिल जाए तो उसे अपनी आंखों में आई ड्रॉप की तरह डालना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, डॉक्टर से एक बार सलाह ले लें, उसके बाद ही ये उपाय करें। नहीं तो इसका अल्टरनेट क्या होता है, आपके घर में पुराने टाइम का कोई पत्थर पड़ा हुआ हो। पत्थर कैसे, जैसे सिलबट्टा होता है, चक्की के पार्ट हुआ करते हैं, उसको दूध से धो करके आप 43 दिन पहले उसे दूध से धोइए। उसके बाद आप उसे घर में जो बाथरूम होता है वहाँ पे टैप के नीचे उसे रख दीजिए, ताकि जब भी नल खुलेगा तो उस पर पानी जरूर गिरेगा। ये आप उपाय कर सकते हैं। और क्या उपाय करें, आमदनी को लेकर के, क्योंकि हमारा मेन फंडामेंटल आमदनी भी है। घर में सब लोग स्वस्थ रहें, सब लोग अच्छे रहें, रिलेशनशिप बहुत अच्छी रहे, लेकिन साथ साथ घर में पैसा भी तो आता रहे। उसके लिए क्या उपाय करें, 43 दिन लगातार आधा लीटर दूध, आपके घर के आसपास कहीं भैरव मंदिर हैं, अक्सर माताओं के मंदिर में भैरव जी की स्थापना की जाती है और वो कंपलसरी होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती। अक्सर काली माता मंदिर के बाहर तो विशेष तौर पर भैरव जी की स्थापना कराई जाती है। वहां पर जा करके आप वो दूध की थैली रख करके आ जाइएगा। एक उपाय, इन केस ऑफ आपके घर में बहुत ज्यादा और फाइनेंशियल प्रॉब्लम बार बार बढ़ती जा रही है तो आप इस उपाय को हर 2 से 3 महीने बाद रिपीट कर सकते हैं। 2 नंबर उपाय क्या करें, खोए के फीके पेड़े, मार्केट से खोया ले लीजिएगा, घर में नहीं बनाना होता, ये बात खास तौर पर ध्यान रखिएगा। जिन भी लोगों की जन्म कुंडली के अंदर चंद्र 10वें में या 11वें भाव में बैठ गए हों, उन लोगों को घर में दूध नहीं जलाना चाहिए, नाली में दूध नहीं जाने देना चाहिए, दूध उबल करके गैस पर नहीं गिरने देना चाहिए। तो खोया बनाना तो बहुत दूर की बात हो गई। तो आप मार्केट से खोया ले आइए, उसकी छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए। 11 गोलियां एक पाउच में रखिए, इसी प्रकार से 11 पाउच बनाइए। तो अगर हम टोटल सबको कर देते हैं तो 121 खोए के फीके पेड़े हो जाएंगे, और हर एक पाउच आप किसी लड़के को दे दीजिए। रोजाना अपने 121 फीके पेड़े 11 लड़कों को दे देने हैं। बच्चों को नहीं दे सकते, नहीं ले पाते, क्योंकि समय परिस्थितियां कुछ ज़्यादा ही मॉडर्नाइज होती जा रही हैं और चीज़ें भी थोड़ा हाइजीनिक नहीं रह गई हैं। तो आप ऐसी परिस्थिति के अंदर आप इनको जल प्रवाह कर सकते हैं। पाउच मत जल प्रवाह करिए, 11 फीके पेड़े आप पानी में जल प्रवाह कर दीजिएगा। इन 3 उपायों से और प्रिकॉशन से आपकी आमदनी पर अच्छा फर्क पड़ेगा। खास तौर पर ध्यान रखिए, आपको अपने घर के अंदर गंगा जल और चांदी के बर्तन ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे करने चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रदेव मजबूत होंगे। आपको कहाँ अपने इमोशंस, अब बेशक चाहे समंदर में पानी कितना हो,
लेकिन पीने लायक तो नहीं है ना। इसी तरह से चाहे कितना भी कोई इमोशनल करेगा, आप उसके काम में तभी आएंगे जब आपकी इच्छा होगी, जब आपको वो पूरी लागत देगा, जब आपको वो प्रॉफिट देगा। मैं यहाँ पर आपको चंद्रमा 11वें भाव के उपाय भी बता चुका हूँ, आपके घर से डूज एंड डोंट्स भी चीज़ें बता चुका हूँ, लेकिन कुछ बातें अभी आपकी और भी बाकी हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा की परिस्थितियाँ खराब है तो बुधवार को बहन के घर न जाएं, उनके घर में कोई भी सेलिब्रेशन हो तो अवॉइड करें। शुक्रवार के दिन ऐसे व्यक्ति को शादी में जाना अवॉइड करना चाहिए। शनिवार के दिन ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी खरीदना या लोहा लकड़ी मशीन खरीदना अवॉइड करना चाहिए। और ध्यान रखिएगा, बृहस्पतिवार के दिन शाम के समय आप बिजली के सामान ना खरीदें, ना ही इनकी रिपेयरिंग करें। और बृहस्पतिवार के दिन सुबह सुबह यानी सुबह 4 से 6 बजे के बीच में आप अवॉइड करें कि आप कोई बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक ध्यान आप सिर्फ अपनी मेहनत पर करें, बिना गुरु के मार्गदर्शन के आपको काम नहीं करने हैं। ये खास तौर पर ध्यान रखिएगा। ये प्रिकॉशंस आपकी जब होती रहेगी तो आप अपनी जन्म कुंडली के अंदर केतु का भी अच्छा फल पाएंगे, बुध का भी, शुक्र का भी, शनि का भी और चंद्रदेव का भी। होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आप हमेशा समृद्धिवान रहें, सेहतमंद रहें, हमेशा आपकी लाइफ ग्रोथफुल रहे। इसी के साथ जय माता दी।